वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन निश्चित समाकलन के कुछ गुण धर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि आपके समाकलन करने में काफ़ी सहायक हैं। बहुत से ऐसे फलन हैं जिनके समाकलन इनकी सहायता से बहुत आसानी से हो जाते हैं। ये बात भी नहीं है कि सभी प्रश्नों में जिनमें कि आप ये नियम लगाएं उनमें कोई पहले वाले नियम नहीं लगते हैं। पहले वाले नियम अपनी जगह पर हैं, वो लागू होते ही होते हैं। बाकी ये नए नियम हैं जो कि आपको सहायता करेंगे फलनों के समाकलन करने में। सबसे पहला नियम देखिए, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी, यानी किसी एक चर को दूसरे चर से बदलना। चर बदल सकते हो आप, x की जगह t कर सकते हो, थीटा कर सकते हो, फाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। dx की जगह उसी हिसाब से dt या d थीटा d फाई उसी तरह से चेंज हो जाएगा। लिमिट्स में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, केवल एक आपको चर राशि चेंज करनी है। ये आप जब भी चाहे आप कर सकते हो। दूसरा गुणधर्म इसका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर ये जो आपकी सीमाएं हैं इसकी ऊपरी और निचली, ये आप अगर चेंज कर देते हो तो फिर आपके इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। इस गुणधर्म का प्रयोग भी आप कर सकते हैं जहां आवश्यकता पड़े वहां। ये तीसरा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी सी जो है मान ले ए से बड़ा और बी से छोटा कोई एक मान बीच में है तो आप दो इसके विभाजन कर सकते हो। वो जो ए से बड़ा है सी, वहाँ ए से सी तक, और फिर सी से बड़ा बी है तो सी से बी तक। इसी तरह से दो या तीन भी बीच में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है, मान लीजिए डी भी हो बीच में, डी जो है सी से बड़ा हो, सी ए से बड़ा हो, डी सी से बड़ा हो और बी जो है वो डी से बड़ा हो, तो एक और वो हो जाएगा विभाजन, ए टू सी हो जाएगा, सी टू डी हो जाएगा, डी टू बी हो जाएगा। बाकी ये इसी ग्रुप्स में इस तरह से विभाजन इनके होते चले जाते हैं अगर बीच की कोई राशियां हैं तो। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है जो कि बार बार आपके प्रश्नों में काम आएगा, ये जी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इन दोनों का योग, इन दोनों सीमाओं का a और b का योग a प्लस बी और माइनस उसमें से x जो चर राशि उसमें से घटा करके लिखना। ये बहुत ज़्यादा काम आता है आपके ये नियम, और इसमें विशेषतः थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी है। बजाय ए बी की बजाय 0 टू a यदि हो, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा 0 टू a। अब चूंकि इनका योग a आएगा, a माइनस एक्स डी एक्स। मोस्टिव क्वेश्चन तो आपके इसी प्रकार के होते हैं। बाकी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके हो सकते हैं, दोनों लिमिट्स इस तरह से हों तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। दोनों के योग में से चर राशि x को घटा करके लिखना। ये क्वेश्चन, ये जो इसका गुण है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, पहले इसमें आप इसके दो विभाजन देखिए अच्छी तरह से। 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स के 0 टू a एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 टू a एफ टू a माइनस एक्स डी एक्स। विभाजन ध्यान से देखिएगा, 0 टू 2a, ये जो लिमिट है ये आधी हो जाती है। 0 टू a, 2a का आधा a हो गया, पाई है तो पाई बटे 2 हो जाएगा, इस तरह से 2 पाई है तो पाई हो जाएगा, ऐसे आधी हो जाती है। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 टू a एफ, इसमें से घटाना 2a माइनस एक्स डी एक्स। दो इसके समाकल इस तरह से आप अलग कर देंगे। एक 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, इसमें कि ये लिमिट आपके जो 0 टू 2a है इसी आधी हो जाएगी, यहाँ भी आधी हो जाती है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपके ये एफ एक्स डी एक्स सीधा है और इस जगह पर ये जो पहले लिमिट थी 2a जिसका कि आपने आधा किया है उसमें से x घटेगा, ये तो दो समाकल बनते हैं। ये नेक्स्ट आपके सूत्र वैसे इसी पे डिपेंड है, इस वाले पर ही। इसमें 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, इसके दो समाकल बनेंगे इस तरह से अलग अलग। यदि एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स, यानी जो आपने बनाया था ना इस सूत्र में, अगर इसका मान एफ एक्स के बराबर है तो देखिए एफ एक्स और एफ एक्स जुड़ करके 2 हो जाएंगे, 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा। और यदि एफ टू ए माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स के बराबर है तो फिर ये एफ एक्स और ये माइनस एफ एक्स वाले आपस में कट करके 0 आ जाएगा। तो इसी का परिवर्तित रूप है, ये भी आपके कई जगह काम आता है। इसमें किया ये जाता है कि इसमें से आप x घटा करके देख लेना, यानी जहाँ पर 2a माइनस एक्स बन जाए तो x की जगह 2a माइनस एक्स रख करके आप देखोगे, यदि फलन का मान f(x) के बराबर ही रहता है तब तो ये डबल हो जाएगा।
और यदि ऐसा करने से फलन का मान माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाता है तो फिर ये आपके जीरो मान हो जाएगा। एक अंतिम स्थिति ये माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, जबकि ये और ये दोनों लिमिट्स हैं संख्यात्मक रूप से एक सी हों, लेकिन चिन्ह का अंतर है, नीचे माइनस ऊपर ये प्लस, इस तरह से। तो इसके भी दो समाकल बन सकते हैं, एक तो 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी यहाँ पर है माइनस ए टू ए की बजाय 0 टू ए लिमिट बन जाएगी और यह 2 लग जाएगा गुणा में एफ एक्स डी एक्स, लेकिन कब? यदि एफ माइनस एक्स का मान एफ एक्स हो, यानी एक्स के माइनस एक्स करने पर भी फलन का मान एफ एक्स ही रहता है फलन की स्थिति, तो फिर ये स्थिति होगी। इसको वैसे अपन ये कहते हैं कि ये इस स्थिति में एफ एक्स जो है वो एक सम फलन है, क्योंकि सम फलन में माइनस चिन्ह का अंतर नहीं पड़ता है। और यदि ये विषम फलन है एफ एक्स, तो फिर एफ माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स होगा और उस स्थिति में इसका मान, इस इंटीग्रल का मान 0 होगा। तो ये भी परिवर्तन जब आप करें तो आप देख लीजिए कि ये विषम फलन x की जगह माइनस एक्स रखने से एफ एक्स ही बना रहता है, या एफ एक्स की जगह माइनस एफ एक्स करने से, यानी x की जगह माइनस एक्स करने से माइनस एफ एक्स हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में आपके दो अलग अलग इंटीग्रल बनेंगे, माइनस एफ एक्स बन जाए तो 0 और एफ एक्स ही बना रहे तो 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कुछ गुणधर्म हैं, इन गुणधर्मों का प्रयोग करके आपको इस प्रश्नावली के जो आपके आने वाली है इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तब तक आप इनको सूत्रों का आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले अपन ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, ये सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊं, ये क्वेश्चन कई तरह से हो सकता है आपके सामने। कौन कौन से प्रकार से? अंश में साइन एक्स का या कोस एक्स का दोनों में से कोई सा एक पद हो, नीचे दोनों हो। अंश में टेन एक्स या कोट एक्स में से कोई सा एक पद हो, नीचे दोनों हो, टेन एक्स और कोट एक्स के। अंश में सेक एक्स या कोसेक एक्स में से कोई पद हो और हर में दोनों हो, साइन कोसेक एक्स और सेक एक्स दोनों। लेकिन नीचे प्लस का ही चिन्ह होना चाहिए, ये भी याद रखना, नीचे चिन्ह आपके प्लस का ही बनेगा। और प्रश्नों में माइनस का चिन्ह आपको प्राय नहीं देते इन तरह क्वेश्चंस में। तो ये स्थिति आपके यहाँ पर आनी है, प्लस के ही चिन्ह से आएगी, माइनस चिन्ह से नहीं आएगी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी विशेषता, ये घात ये एक सी होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है। यानी मैं आपको इस स्थिति लिख के बता देता हूं, जैसे साइन एम एक्स अपॉन कॉस एम एक्स प्लस साइन एम एक्स यू हो, यानी वैसे ये पद चाहे पहले हो या बाद में कोई अंतर नहीं पड़ेगा इससे। या फिर इसकी जगह पर कॉस टू द पावर एम एक्स इस तरह से हो, या यहां पर कोई टेन का पद हो, नीचे टेन और कॉट दोनों के पद हो इस तरह से। इस टेन टू द पावर एम एक्स की बजाय कॉट का भी पद हो सकता है ये, या फिर यहां सेक के पद हो इस तरह से, सेक टू द पावर एम एक्स बटे सेक टू द पावर एम एक्स प्लस कोसेक टू द पावर एम एक्स, या फिर इसकी जगह पर कोसेक टू द पावर एम एक्स ये पद हो। यानी ये घात एक सी होनी चाहिए, ये घात एक सी होनी चाहिए। और साइन के साथ कोस का कॉम्बिनेशन है, टेन के साथ कोट का कॉम्बिनेशन है और सेक के साथ कोसेक का कॉम्बिनेशन है। एम जो घात है ये समान होनी चाहिए, ये चाहे कुछ भी हो सकती है, भिन्न हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पदों का संयोजन इस तरह से ही होना चाहिए। तो देखिए आप कैसे करेंगे इसमें। इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ही आपके जो आपको एक चौथा नियम बताया था 0 टू पाई बाई 2 इसकी लिमिट हो, ये भी शर्त है इसमें, जो लिमिट हो वो भी क्वेश्चन में 0 टू पाई बाई 2 ही होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फलन मैंने आपको बताए हैं ये पाई बाई 2 से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा के हिसाब से। और उससे कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर देखिए वो 0 आपको जो फोर्थ नियम मैंने बताया था 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, वो आप यहाँ लागू करेंगे। यहाँ उसके हिसाब से आपके 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स,
यानी a का मान पाई बटे 2, उसमें से घटा करके आप इनको लिखेंगे, ये बराबर आ जाएगा 0 to π/2 sin to the power 3/2 π/2 माइनस x, नीचे ये π/2 माइनस x और प्लस कॉस π/2 माइनस x dx। ये स्थिति, इसके आगे आप सूत्र शो कर सकते हैं कि क्योंकि 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। ये आप सूत्र इसके सामने शो कर सकते हैं कि ये गुणधर्म हमने लगाया है यहाँ। साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा बनेगा, कोस के ऊपर ये घात लग जाएगी, ये कोस के ऊपर घात लग जाएगी। कोस π/2 माइनस थीटा की स्थिति ये आपके साइन में चेंज हो जाएगा, ये घात 3/2 लग जाएगी और ये बदल करके 0 to π/2, ऊपर कॉस का पद बन जाएगा, नीचे ये कॉस में चेंज हो जाएगा, ये साइन में चेंज हो जाएगा, dx आपके, इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दीजिएगा और इसको नंबर 2 डाल दीजिएगा। ये भी i का मान है आपके और ये भी i का मान है, दोनों i के मान है। ये आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 2 को जोड़ने पर i और i जुड़ करके तो 2i हो जाएंगे। और इधर देखिए आप, ये स्थिति और इसकी ये स्थिति हर बराबर ही है, दोनों में हर बराबर होने के कारण यही लघुत्तम बन जाएगा, एक सा ही, दोनों स्थितियों में एक सा ही है। देखिए यहां भी साइन टू द पावर 3/2x है प्लस कोस टू द पावर 3/2x है, यहां भी यही दोनों पद है, वही प्लस का चिन्ह है बीच में, इसलिए ये तो लघुत्तम बन जाएगा और इनका अंश जुड़ जाएगा आपस में। अंश जुड़ करके ये लघुत्तम बन करके स्थिति देखिए आपकी ये बनेगी, ऊपर 3/2x प्लस कोस 3/2x और बटे में लघुत्तम ये है ही आपके साइन 3/2x और प्लस कॉस 3/2x dx। ये एक सी स्थिति बन जाएंगे अंश और हर में, और ये कट करके एक आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 dx, और 1 का आप समाकलन जानते हैं 1 होगा। ये 2i इज इक्वल टू x 0 to π/2 या 2i इज इक्वल टू, पहले ये मान रखोगे π/2, घटाओगे ये मान रख करके -0 हो जाएगा, तो ये π/2 -0 यानी 2i इज इक्वल टू π/2 इंप्लाइज दैट i इज इक्वल टू π/4। और ये जितने भी प्रकार मैंने आपको बताए थे जिसमें कि ये 0 to π/2 की ये स्थिति है, और इस तरह से ये साइन कोस वाले या टेन कोट वाले या सेक और कोसेक वाले कॉम्बिनेशन है, तो उनके बारे में मैं ये भी बता दूं आपको, इनका आंसर भी यही आएगा, हमेशा π/4 ही आएगा, चेंज होगा ही नहीं अगर ये की स्थिति है तो आप इस स्थिति को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, जो मैंने आपको स्थिति क्लियर कर दी है वो। और अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, ये मॉड फंक्शन है। मॉड फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको इस मॉड की स्थिति देखनी है। सबसे पहले आप इसके अंदर ये x-5 है, इसको 0 कीजिए। x-5 को जब आप 0 करेंगे तो x का मान 5 आएगा। 5 से छोटे मान के लिए ये फलन ऋणात्मक होगा और 5 से बड़े मान के लिए फलन धनात्मक होगा। ये मॉड की स्थिति मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताई थी, जिसमें कि आपने सातत्य वाला अध्ययन पढ़ा था, सातत्य के बारे में अध्ययन किया था, अवकलन के बारे में अध्ययन किया था। उस वीडियो में मैंने बताई थी आपको ये कि मॉड को किस तरह से हटाते हैं अपन। इसको हटाने के लिए यही है कि आप इस मॉड वाली राशि को 0 कीजिए। जैसे यहाँ पर आप इसको 0 करके देखेंगे अलग से, आप x-5 बराबर 0, तो x का मान आएगा 5। 5 से छोटे मान के लिए जब x छोटा होगा 5 से, तो मोड x-5 का मान माइनस में आएगा, ये मान।
और जब x का मान बड़ा होगा 5 से तो मोड x का मान धनात्मक होगा x माइनस 5। जीरो की स्थिति आप कहीं भी लिख सकते हो, बराबर की जो स्थिति है, जीरो की नहीं बल्कि बराबर की जो स्थिति है x बराबर 5, वो आप इसके साथ भी जोड़ सकते हो और इसके साथ भी जोड़ सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसे आप लिखेंगे इसमें कि i बराबर 2। अब देखिए ये आपके एक बीच में मान आ गया 5 का, आपके निचली लिमिट 2 थी, बीच में एक मान 5 आ गया, तो ये विभाजन 2 हो जाएंगे। एक तो 2 से 5 का, ये निचली लिमिट यहां पर 2 है, एक 2 से 5 का विभाजन और दूसरा इस 5 से लेकर के 8 का विभाजन। और तो कोई मान बीच में आया नहीं, इसलिए 2 विभाजन बनेंगे, 2 से 5 और 2 से 5 में आपको चूंकि मान ये 5 से छोटे वाली स्थिति मिलेगी, पहले 5 से छोटी, ऊपर वाली सीमा से छोटे वाले मान की स्थिति होती है, तो आपकी ये फलन काम आएगा जब x का मान 5 से छोटा है। ये आप लगाइए यहां पर माइनस x माइनस 5 dx और प्लस दूसरा 5 से 8, इसमें ये धनात्मक वाली स्थिति काम आएगी x माइनस 5 dx, इस तरह से। तो ये नियम याद रखना है, तो अच्छी तरह से सरल करना कि किस तरह से मोड फंक्शन को अपन सरल करते हैं। इनका समाकलन कर लो, ये माइनस का चिन्ह तो बाहर निकाल लो और x का समाकलन तो हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 और माइनस 5 का हो जाएगा 5x, लिमिट 2 से 5 की लगा दो, प्लस इसी तरह से इसका समाकलन कर लो x स्क्वायर बटे 2 और माइनस 5x और लिमिट हो जाएगी 5 से 8। मान रख लो, देखो दोनों, सबसे पहले 5 रखो, यहां पर रखोगे 25 बटे 2, यहां पर रखोगे माइनस 25 और अब 2 रख करके घटाओगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 बटे 2 2 ही आएगा, 2 घटाओगे माइनस 2, ये 2 यहां रखोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस का है घटाओगे प्लस हो जाएगा, प्लस 10। इसी तरह से यहां पहले 8 रखिए, देखिए 8 बटे 64, 64 बटे 2 तो 32 हो जाएगा और माइनस 40 और फिर 5 मान रख करके घटाओगे तो 5 5 25 बटे 2 माइनस घट जाएगा और ये 5 5 25 हो जाएगा, यहां पर माइनस का 25 घटाओगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। ये मान मिल जाएंगे आपको, इनको सरल कर लेना है। ये 25 और 2 27, 27 में से 10 घट जाएंगे तो माइनस के 17 बचेंगे, माइनस 25 बटे 2 माइनस 17, इस तरह से। यहां पर देखिए आप, ये 25 और ये 32, ये 57 तो ये हो गया, 57 में से 40 जाएंगे तो 17 बचेंगे और माइनस 25 बटे 2। अब ये ब्रैकेट्स खोल लो, माइनस 25 बटे 2 प्लस 17 और माइनस 25 बटे 2, माइनस 25 बटे 2 और माइनस 25 बटे 2 मिलके माइनस 50 बटे 2 यानी 25 हो जाएगा, माइनस का 25 और प्लस के 34, 17 17 34। ये जब आप सरल करोगे तो 9 बचेंगे, 9। तो आपके इसका समाकलन का जो मान है वो इस तरह से 9 आ जाएगा। आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लीजिए और इसको अपने उतार लीजिए कॉपी में। चलिए ये 2 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं इसके आगे। ये पहला इंटीग्रल आपके सामने है। वैसे इस तरह के इंटीग्रल्स आपने जो बिना निश्चित समाकलन थे उनमें भी सॉल्व किए थे, और यदि आपके ध्यान हो तो आपने किया ये था कि 1 माइनस एक्स की जगह पर आपने प्रतिस्थापन किया था t, इस तरह की स्थिति में, और फिर उससे x का मान निकाल के dx का मान निकाल करके आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। वो विधि आप लगा सकते हैं, अपनी जगह पर है, ये नहीं है कि वो विधि अब नहीं लगेगी, वो भी लगा सकते हो। लेकिन इसके अलावा देखिए आपको जो नियम बताए गए उस नियम के हिसाब से ये प्रश्न किस तरह से सॉल्व होता है। आप इसमें वही 0 to f(x) dx वाला जो नियम आपको 4th नंबर पे मैंने बताया था वो लगाइए। देखिए इसमें नियम, इसको आप डालिए समीकरण नंबर 1 इसको, और या i इज इक्वल टू 0 to 1, क्या है वो नियम कि इन दोनों का योग, या 0 to a में तो सीधा a ही मान सकते हो आप, एक ही आएगा योग। इस योग में से x को घटाना तो यहां पर x आई हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और इस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 माइनस एक्स,
इसकी घात n हो जाएगी और ये dx। सूत्र वही दिखा देंगे आपकी, चूंकि 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx, ये स्थिति। इसको जब आप सरल करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स और ये आप ब्रैकेट जब हटाएंगे तो देखिए एक से एक कट जाएगा, x बचेगा, x की घात n हो जाएगी, u बन जाएगा ये। तो आपको देखिए प्रतिस्थापन करने की जरूरत नहीं पड़ी और जो घात वाली स्थिति थी वो अलग भी हो गई। अब इस x की घात n को आप अंदर गुणा कर दो, गुणा करोगे तो ये x की घात n माइनस x की घात n प्लस 1, ये आपको फलन मिल जाएगा। इसका समाकलन कर लेना है दोनों का अलग अलग, बराबर हो जाएगा x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1, लिमिट लगा दो 0 to 1, माइनस ये x की घात n प्लस 2 बटे n प्लस 2, लिमिट लगा दो 0 से 1। ये इस तरह से समाकलन हो जाएगा। अब इसमें केवल मान रखना है आपको। यहाँ ये कॉमन निकाल लो बाहर, n प्लस 1 तो बाहर ले लो, मतलब इसको कॉमन क्या, 1 रखो यहाँ पर, तो 1 की घात n प्लस 1 1 ही रहेगा और माइनस 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये 1 अपॉन n प्लस 2, इसको भी बाहर निकाल लो, 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। यानी 1 अपॉन n प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। लघुत्तम लेके सरल कीजिए, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये लघुत्तम आएगा, इसका भाग दो n प्लस 2 आएगा, माइनस इसका भाग दो n प्लस 1 आएगा, तो माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। और जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये n कट जाएगा, दो में से एक जाके 1 बचेगा, 1 बटे n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। गुणा करके अगर आप गुणनफल लिखो तो गुणनफल लिख देना, अदरवाइज ये आप उत्तर छोड़ सकते हो। ये इसका आंसर हो जाएगा समाकलन का। ये प्रश्न देखिए, देखिए इसमें भी अपने वही नियम लगाने जा रहे हैं। आपका फोर्थ नियम 0 to a f x dx जो ये यहाँ पर लगाया था, ये वाला, ये नियम ही अपने लगाने के लिए जा रहे हैं। इस स्थिति में ये नियम, इसको जब आप लगाएंगे तो 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10, ये है यहां पर चर x, 0 to पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 योग आएगा, या 0 to a माइनस एक्स सीधा लिख दो, चाहे a माइनस एक्स डी एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स, ये मिलेगा। इसको थोड़ा सरल कीजिए, i बराबर 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस, यहां सूत्र लगाइए 10a माइनस बी, 10a माइनस 10b माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a 10b। 10 पाई बाई 4 का मान 1 होगा। जब आप इसको सरल करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x dx। आप इसको लघुत्तम लेके सरल कर लो, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, यूं आ जाएगा। या i बराबर 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x dx। इसको जब आप सरल करेंगे तो ऊपर 2 और नीचे 1 प्लस 10x, log 2 बटे 1 प्लस 10x, 0 to पाई बाई 4 log 2 बटे 1 प्लस 10x dx। ये आपके i का मान हो जाएगा इधर से, या i बराबर लिख दो, चाहे या सीधे बराबर लिख देना, कोई बात नहीं है। और आपके ये पहली वाली समीकरण, इसको देखो नंबर 1 डालना है इस समीकरण को, यहां पर नंबर 1, और ये जो i का मान बना है इसको i भी लिख देना है इसके आगे,
या आई बराबर इस तरह से, इसको नंबर 2 डाल देना और जोड़ दो दोनों को, 1 और 2 को जोड़ने पर बाईं तरफ तो आई और आई मिलकर के 2i हो जाएंगे और दाईं तरफ 0 to π/4 लिमिट तो एक सी है, इसलिए लिमिट तो इकट्ठे लगा लो। ये पद log 1 + tan x और प्लस log 2/1 + tan x dx, और यहां सूत्र लगाइए log m + log n का, log m × log n, 2i = 0 to π/4 log m यानी 1 + tan x × 2/1 + tan x dx। तो ये तो देखिए कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 1 + tan x 1 + tan x, तो 2 बचेगा, log 2 सिर्फ ये बचेगा 0 to π/4 log 2 dx। ये अचर है शुद्ध रूप से, इसको तो बाहर निकाल लो, 1 dx हो जाएगा, 2i = log 2 0 to π/4 1 dx। बस इसका समाकलन कर लो, 1 का समाकलन x हो जाएगा और ये 2i का मान इस तरह से आ जाएगा, 2i = log 2 x और 0 to π/4, ये लिमिट लगा दो, π/4 रखोगे तो π/4 - 0 यानी π/4 आ जाएगा इसकी जगह, या 2i = π/4 log 2, 2 का भाग दे दो इसका, तो ये i बराबर हो जाएगा π/8 log 2। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप इनको क्वेश्चंस को भी नोट कर लो दोनों को। देखिए पहला क्वेश्चन, ये 0 to π/2, ये 2 या घात में ले जाइए, जैसा कि आप जानते हैं log के पहले जो राशि होती है वो राशि के घात में जाती है। ये sin² x हो जाएगा, log sin² x, और ये log sin 2x, इसको सॉल्व कर लो, 2 sin x × cos x dx। और अब log m - log n का सूत्र लगाइए यहां पर, 0 to π/2 log m यानी sin² x बटे n 2 sin x × cos x dx। ये एक घात कट जाएगी इसकी, और ये 0 to π/2 log sin x/2 cos x, ये बनेगा आपके सरल होकर के। ये tan में चेंज हो जाएगा, 1/2 tan x = 0 to π/2 log 1/2 tan x dx। ये i का मान बनेगा, i = इस तरह से, इसको आप डालिए समीकरण नंबर 1 और अब वही नियम लगाइए, 0 to a(x) dx = 0 to a-x dx। तो ये i बराबर हो जाएगा 0 to π/2 log 1/2 tan π/2 - x dx, ये मिलेगा। और ये आप जानते हैं कोट में चेंज हो जाएगा, तो या i = 0 to π/2 log 1/2 cot x dx। इसको आप समीकरण नंबर 2 डालिए और ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को जोड़ दो। 1 और 2 को जोड़ने पर बाईं तरफ 2i हो जाएगा, 2i = दाईं तरफ 0 to π/2 log 1/2 tan x प्लस log 1/2 cot x, ये मिलेगा। और यहां सूत्र आप लगाएंगे log m + log n, यानी log m × n,
2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग, इन दोनों की गुणा करोगे तो 1/4 tan x इंटू कॉट एक्स डी एक्स। और ये गुणनफल आप जानते हैं tan x और cot x का गुणनफल एक होता है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम राशियां हैं, तो ये हो जाएगा log 1/4 बच जाएगा खाली। log 1/4 चूंकि अचर है, इसको बाहर निकाल लो तो 2i इज इक्वल टू log 1/4 और यहाँ 0 टू पाई बाई 2 1 dx ये मिलेगा। इसका समाकलन हो जाएगा x, या इस दो का चाहे भाग भी दे दो साथ के साथ, i इज इक्वल टू 1/2 log 1/4 और ये x 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस 0 रखोगे 0 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस 0 यानी पाई बाई 2 आ जाएगा। पाई बाई 2 की इधर गुणा हो जाएगी, 1/2 इंटू पाई बाई 2 यानी पाई बाई 4 हो जाएगा log 1/4। ये इस समाकल का आपको मान मिल जाएगा। इस समाकल में देखिए आपके ऊपर भी एक यहां अंश में, इस समाकल के ऊपर अंश में भी एक चौरासी है x। इस स्थिति में भी आप यहां पर वही जो नियम है आपके वही लगाएंगे। माइनस एक्स और बटे 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। सूत्र वही दिखा देना, इसमें भी वही सूत्र लगाया था अपन ने, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये यहाँ पर आकर के अपन ने इस स्थिति में जो समीकरण 1 से 2 बनी थी वहाँ यही नियम लगाया था, वहाँ भी यही नियम लगाया है अपन ने यहाँ। और साइन पाई माइनस एक्स का मान वापस साइन एक्स हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये समीकरण नंबर 2। 1 और 2 दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, जोड़ने से आपके अंश में देखिए हर तो बराबर है ही है, इसलिए लघुत्तम तो यही बनेगा और अंश जुड़ जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स। 1 और 2 को जोड़ने पर बाई तरफ तो i और i मिलकर 2i हो जाएंगे, दाई तरफ है पाई, ये ऊपर पहले x वाला ये लिख लो, x dx, x और x कट करके पाई आ जाएगा, पाई अचर है इसको बाहर निकाल लो, 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू लिमिट इसकी 0 टू पाई, ये आपके है यहाँ 0 टू पाई 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये आपको पद मिलेगा। इस तरह के वैसे आप देखिए समाकल पहले भी आपने किए होंगे, इससे पहले जो आपके स्टार्टिंग की एक्सरसाइज थी उनमें भी इस तरह के समाकल आपके सामने आए थे। आप उस तरह से वो नियम लगा के कर सकते हो, और साथ के साथ में अगर आप इस तरह की स्थिति को थोड़ा चेंज करके भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मतलब इसमें इसको 0 टू a वाली स्थिति के हिसाब से चेंज करके भी कर सकते हो इस प्रश्न को, वो भी आपके लागू हो जाएगा इसमें। अदरवाइज आप इसको 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये सबसे बढ़िया तरीका है। ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से गुणा कीजिए, पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स और बटे नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स मिलकर के 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो कि कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा। पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये आप दोनों पद अलग कर लो, इस एक के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस पाई इंटू 0 टू पाई साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए क्या परिवर्तन होगा दोनों में, ये तो सेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा और इसमें साइन एक्स और बटे में कॉस एक्स की एक घात, ये तो टेन एक्स में बदल जाएगा। एक घात जो बचेगी नीचे 1 कॉस एक्स वो सेक एक्स में चेंज हो जाएगी। इस दो का भी आप भाग दे दो चाहे
साथ ही यहाँ पर, या आई इज इक्वल टू पाई बटे 2 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, या डी एक्स भी लगाना, माइनस पाई बटे 2 0 टू पाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। दोनों ही मानक आपके फलन है, दोनों का समाकलन आपको मिल जाएगा। ये पाई बटे 2 तो बाहर निकाल लो, कॉमन ही निकाल लो, और सेक स्क्वायर एक्स का तो टेन एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स डी एक्स का सेक एक्स हो जाएगा। और ये 0 टू पाई लिमिट लगा दो। सबसे पहले पाई रखिए, टेन पाई माइनस सेक पाई, टेन पाई माइनस सेक पाई, और माइनस 0 रख के घटाइए, टेन 0 प्लस सेक 0, टेन 0 प्लस सेक 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये घटाते समय ये चिन्ह। टेन पाई का मान देखिए 0 होगा, और टेन 0 का मान 0 होगा, ये दोनों पद तो 0 हो जाएंगे। सेक पाई का मान -1 होता है, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1, और ये +1, ये दोनों +1 बन जाएंगे मान। आई इज इक्वल टू पाई बटे 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और आई इज इक्वल टू आ जाएगा पाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इन्हें दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, दोनों को। आई इज इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx। सबसे पहले इसमें वही आप जो अभी अपने सूत्र चल रहा था, वही चौथे नंबर वाला नियम जो नहीं अपना, वही लगाएंगे इसमें। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स डी एक्स, ये मिल जाएगा आपको। और नियम आप वही दिखा सकते हो, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये नियम आगे दिखा देना। cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, इसलिए माइनस cos एक्स बन जाएगा यहाँ। i इज इक्वल टू 0 टू पाई log 1 माइनस cos एक्स डी एक्स। आप इसको समीकरण नंबर 1 डाल देना, पहले वाले जो ये दिए आपको, और इसको नंबर 2 डाल दो, और दोनों को जोड़ दो। 1 और 2 को जोड़ने पर बाईं तरफ 2i हो जाएगा, 0 टू पाई log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x dx। और यहां आप सूत्र लगाइए log m प्लस log n वाला, log m इंटू n, 0 टू पाई log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x। और ये 1 प्लस x 1 माइनस x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा यहां पर ये। या 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये आपके साइन में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको समाकल मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई log साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये घात गुणा में आ जाएगी यहां पर। 2i इज इक्वल टू, इस गुणा को अपने बाहर ही निकाल लेंगे, 0 टू पाई log साइन एक्स डी एक्स। ये 2 से 2 तो कट जाएगा, और i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई log साइन एक्स डी एक्स, ये मिलेगा आपको। इसको सरल करने के लिए, यहां जब आप इसको सरल करेंगे, इसको सरल करने के लिए आपको 0 टू 2a वाला नियम लगाना है। आपको ये सूत्र जो बताया था ये वाला, कि 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसके 2 मान बताए थे आपको।
इसका 2 इंटू 0 टू एफ एक्स डी एक्स तो तब होता है जबकि एफ टू ए माइनस एक्स का मान एफ एक्स हो। ये 0 टू ए एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू जब ये बराबर होगा 0 टू ए 2 इंटू एफ एक्स डी एक्स, जब 0 टू जब एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के। आप यहां पर ये नियम देखिएगा थोड़ा ध्यान से। 2a का मान यहां पाई है, पाई में से x यहां पर करोगे तो साइन पाई माइनस एक्स बनेगा, और साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही होता है। इसके मतलब ये स्थिति लागू हो जाएगी कि 2a माइनस एक्स करोगे अगर एफ एक्स ही मिले तो आपको एफ एक्स वापस लॉग साइन एक्स ही मिलेगा। तो ये स्थिति में ये विभाजन हो जाएगा, यानी ये बराबर आ जाएगा या i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, और 2 से गुणा हो जाएगी समाकल को, 2 से जैसे ये गुणा कर रखी है वैसे ये जो लिमिट आधी हो जाएगी, यहाँ 2 यहाँ पाई से पाई बटे 2 हो जाएगी, और ये लॉग साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। और ये सूत्र दिखा देना आगे कि आपने ये सूत्र अप्लाई किया है यहां पर। अब ये समाकल बन गया आपके यहां पर, या i इज इक्वल टू 2 इंटू i1 कर लो इसको, माना जहां i1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। देखिए यहां से आपको मैं एक स्थिति बता दूं कि इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स या 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ये जो अपन ने एक फलन लिया इस तरह से एक इंटीग्रल, ये सीधा ये भी हो सकता है, इसका मान निकालना। और इससे आगे की विधि आप देखिएगा, वो विधि आपके दोनों में लागू होगी, लॉग साइन एक्स डी एक्स में भी और लॉग कॉस एक्स डी एक्स में भी। इसको समीकरण डाल देना आप। ये समीकरण आपके मान लीजिए 4 नंबर है, और इसमें वो आपके जो 4th नियम है वही लगाइए। I1 बराबर हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स डी एक्स, और ये कॉस में चेंज हो जाएगा, या I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। आपको अगर यहां कॉस का पद दिया हो तो आपको यही सूत्र लगाकर यहां साइन का मिलेगा, यानी ये दोनों पद जो है आपके, ये पद और ये पद, एक साइन का होगा तो एक कॉस का मिलेगा, ये कॉस का होगा तो ये साइन का मिलेगा, मिलेंगे एक से ही। दोनों को जोड़ दो, 4 और 5 को जोड़ने पर जोड़ोगे तो देखिए बाईं तरफ तो 2i1 हो जाएगा, और दाईं तरफ देखिए log साइन एक्स और प्लस log cos एक्स, log साइन एक्स प्लस log cos एक्स, log m इंटू एन का सूत्र लगाइएगा तो कुल मिला करके मिल जाएगा आपको 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। log साइन एक्स प्लस log cos एक्स log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू एन। यहां सूत्र बनाने के लिए आप इसको 2 से गुणा 2 से भाग कीजिए, या 2i1 बराबर 0 टू पाई बाई 2 log 2 साइन एक्स कॉस एक्स बटे 2 डी एक्स। देखिए ये तो साइन 2x में चेंज हो जाएगा, और ये बटे 2 है ही है। 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x अपॉन 2, और यहां पर सूत्र लगाइए log m बटे n वाला, log m माइनस log n। ये log m अपॉन n के हिसाब से 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x और माइनस log 2 हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। ध्यान दीजिएगा ये आपके अचर है, ये तो बाहर आ जाएगा, यहां 1dx बन जाएगा इसका तो। और इसको देखो अपन सरल करेंगे, ये प्रथम समाकल जो आपका ये है इसको अपन सरल करेंगे यहां से, और इसके लिए अपन 2x बराबर t रखेंगे।
प्रथम समाकल में 2x बराबर t रखने पर dx बराबर 1/2 dt आ जाएगा। और लिमिट देखिए क्या चेंज हो जाएगी, 0 से π/2 है। जब x का मान जब आप 0 रखोगे यहां पर तो t का मान 0 हो जाएगा, और जब π/2 रखोगे तो 2 से 2 कट के t का मान पाई हो जाएगा। ये लिमिट जो रखने के बाद में देखिए स्थिति चेंज हो जाएगी। अतः i बराबर, अतः 2i1 बराबर लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से पाई और log sin t dt, और 1/2 dt के साथ गुणा था वो यहां ले आओ, माइनस ये log 2 बाहर निकाल लो, और जो अंदर बचेगा आपके यहां पर है 1 dx, उसका समाकलन हो जाएगा x 0 to π/2। यहां इस t की जगह वापस आप x कर लो 1/2 0 to π log sin x dx, माइनस ये मान रख लो, देखो π/2 माइनस 0 यहां पर, तो π/2 माइनस 0 पर तो π/2 ही आ जाएगा, तो π/2 log 2 माइनस π/2 log 2, ये स्थिति मिल जाएगी आपको। 0 से तो 0 ही बनेगा, इसलिए कोई अंतर पड़ेगा नहीं। और यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये फिर से आपके जो स्थिति मैंने ये बताई थी ना, ये वाली स्थिति वो फिर से लागू हो रही है। जब ये फिर से लागू हो जाएगा इसमें आपके, तो 0 to π वाले 0 to π/2 से चेंज कर लो, दुगना हो जाएगा ये समाकलन। इसको पहले लिख लो माइनस π/2 log 2, और ये 1/2 इंटू 2 इंटू 0 to π/2 log sin x dx। और यहां भी ध्यान रखिएगा, आपने जो ये t को इसमें चेंज किया है ना x में, ये जो आपके पहले वाला सूत्र था जिसमें आपको मैंने चर चेंज करना बताया था, a to b fx dx equal to a to b ft dt, वो वाली बात है। t को वापस हमने x में चेंज कर लिया है इस तरह से, ये आपके कट जाएगा यहां से, और ये मान है 0 to π/2 log sin x। ये आप देखिए यहां से आप लेके चले थे 0 to π/2 log sin x, ये वाला i1 समीकरण 4 की सहायता से i1 बन जाएगा। तो या 2i1 इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, और प्लस ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा यहां पर, और ये हो जाएगा i1, ये समीकरण 4 से, ये दिखा देना समीकरण 4 से। ये i1 इधर पक्षांतर कर लो, i1 बचेगा, i1 का मान आ जाएगा माइनस π/2 log 2, और ये i1 का मान आप इस समीकरण में रख दीजिए जहां पर आपने ये माना था, ये i इज इक्वल टू 2i1। अतः समीकरण 3 से i इज इक्वल टू 2 इंटू i1 यानी माइनस π/2 log 2, सरल होकर के 2 से 2 कट के आ जाएगा माइनस π log 2, और ये इसका आपके कुल मिला के उत्तर हो जाएगा लास्ट तक। और इसी के साथ में आज की ये जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करता हूं। आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम कोई हो तो मुझसे पूछ लीजिए, और धन्यवाद। इसके साथ ही